ध्यान दो भाई। लिखना बंद कर दो सभी, है ना। पहले समझा देते हैं, उसके बाद में लिखने का प्रयास करना है। भैया जो विद्यार्थी को जिस प्रकार की भी समस्या हो, उसको क्या करना है, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करना है ना। एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम रेज योर हैंड, आफ्टर देन योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके भाई, देखो हम यहाँ आपके सामने जो भी ग्रामर्स के टॉपिक वगैरह सब लिखवाते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई पासबुक में देख के लिखवा रहे हैं या कहीं कोई गाइड में से देख के लिखवा रहे हैं। हमारे खोपड़े में या दिमाग में जो रहता है वही तो लिखवाते हैं। आ रही क्या बात समझ में। अब ऐसा नहीं है कि हमारे को ये ग्रामर्स के टॉपिक आते नहीं है या फिर हम भूल जाते हैं। शायद मैं खुद भी काउंटिंग नहीं कर सकता कि मैंने 18 साल में कितनी बार पढ़ा लिया। भाई एक साल में कम से कम एक ही टॉपिक को 5-6 बार पढ़ा लेते हैं ना। अपने सेंटर की बात हो रही है। अब 2-3 जगह हम घूमते हैं चारों तरफ, तो वहां कितनी बार पढ़ा लिया, वहां पर 5-6 बार पढ़ा लिया। अब 18 साल में मल्टीप्लाई कर लो कितनी बार पढ़ा दिया। आ रही बात समझ में। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कंजक्शन वर्ड हमें दैट लगाना था, हमने दा लगा दिया, फिर हम आए नहीं, भूल गए। ऐसा नहीं, ये क्या है, मिस्टेक्स हैं, गलतियां जिसको हम बोलते हैं, है ना। गलतियां किसको बोलते हैं, जो अनजाने में होती हैं, है ना। गलतियां जो अनजाने में होती हैं। अब जैसे मान लो स्टूल है, लात घूंसी दे करके तोड़ देंगे, उसके बाद में कहते हैं गलती हो गई। अरे ये गलती हुई है ना। जैसे मान लो हमने व्रत कर रखा है, ध्यान ही नहीं रहा, 2-4 दोस्त कह रहे थे फुल्ले खा लो, फुल्ला खा लिया, गया पेट में, अरे मेरा तो व्रत था, ये लो। आ रही क्या बात समझ में। तो उसको क्या बोलते हैं हम, गलती। और हमें पता है कि हमारा व्रत है, एक फुल्ला खाने में क्या जाता है, तो खा लो, वो गलती थोड़ी है, वो तो गलती नहीं है। ये बात है। और रही बात, जैसे मान लो हम यहाँ पे राइट करवाते हैं, तो उस दौरान हम बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। आप लोग राइट करते हो, हम साइलेंट रहते हैं, तो उस दौरान हमारा दिमाग स्थायी नहीं रहता है। तो साइलेंट रहेगा तो होता है ना। और बहुत से भैया बहन, शायद मुझे लगता है कि मेरी जैसी आदत होगी, हम जब पढ़ते थे तुम तेज तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, याद करते थे ना। और ऐसे चुपचाप हो गए ना, तो क्या तो नींद आ जाएंगी, क्या फिर किताब में तो ध्यान रहेगा, कहीं आउट ऑफ रेंज जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, पूरा समझाएंगे आपको। फिर भी अगर कहीं किसी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है, कहीं दिमाग में आपको डाउट लगता है, तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, ये हम नरेशन टॉपिक पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हुआ भैया, हैं हमारा चेहरा नहीं आ रहा है क्या। अच्छा बता दिया बकरो भाई। हाँ, या कह रहे थे कि इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग अप टू पेज क्लीन अप। अलग बंद नहीं हुआ, जैसे बोल रहा है कि स्टोरेज जो है ना उसको क्लीन करो, साफ करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैमरा जब चालू किया तो उसमें ये बोर्ड ही उल्टा हो रहा था। जैसे आईने में नहीं होता, आईने में आप ऐसे लगा के देखिएगा लिखे हुए अक्षरों को, तो उसमें उल्टा दिखाएगा, दिखाता है ना, ऐसा हो गया। चलो ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं नरेशन टॉपिक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पीच, या फिर तीसरा नाम क्या है, रिपोर्टेड। इन सब का मतलब हिंदी में क्या होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और प्रत्यक्ष वक्ता और
अप्रत्यक्ष वक्ता। डायरेक्ट नरेशन अर्थात प्रत्यक्ष वक्ता किसको बोलेंगे कि वक्ता के कहे हुए, यानी वक्ता कौन है, जो बोलने वाला है, उसके कहे हुए शब्दों को जू का त्यों बोलना, क्या कहना, व्यक्त करना, क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन किसको बोलेंगे, वक्ता के कहे हुए शब्दों को जू का त्यों न व्यक्त करना या न बोलना, अपने शब्दों में कहना, क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष वक्ता। ठीक है क्या। डायरेक्ट नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला कौन सा हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब, रवि का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, सुरक्षा गार्ड, बॉडीगार्ड जिसको हम बोलते हैं, जो सुरक्षा करता है किसकी, रोशन सिंह की, है ना, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है क्या, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अंडरस्टैंड। ठीक है। इसके बाद में हमने आपको लिखवाया था 3 नियम जो पूरे इस नरेशन टॉपिक में चलेंगे। ठीक है, पहला नियम था जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहला नियम क्या ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, ये कंफर्मेशन हो गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को बोलते हैं। तो यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में अगर वर्ब से टू है तो हम किस में बदल देंगे, से टू है तो टेल में, और सेज टू है तो टेल्स में, और सैड टू है तो टोल्ड। अंडरस्टैंड। अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो, वर्ब के बाद में ओनली फॉर से रहे, सेज रहे, सैड रहे, तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे, और सैड को सैड रखेंगे। नेक्स्ट हम दूसरे रूल की बात करते हैं। पहला नियम कंप्लीट हो गया है। दूसरा नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन वर्ड अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के बीच में क्या रखेंगे, दैट, THAT। दूसरा नियम कंप्लीट। तीसरा नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार, कभी आवश्यकता पड़ती है कभी नहीं पड़ती है, तो आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन सीखा ना। उसके बाद में आज हम कौन सा सीख रहे हैं, टेंस से संबंधित परिवर्तन। इसके बाद में हम कौन सा सीखने वाले हैं, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन। कहने का मतलब आपका एक टॉपिक है 70% कंप्लीट हो जाएगा जब समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम पढ़ लेंगे। ध्यान दो भैया, है ना। क्रीम पाउडर तो लगाते नहीं कि चेहरा सोना हो जाए, वैसे ध्यान दे लो कम से कम, है ना। वो कहते ना कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो भैया इधर ध्यान दो, दीपक सोनू, क्या नाम है आपका, सोनू, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान दीजिएगा, है ना। हम बोल रहे हैं तो कुछ समझने का प्रयास करो, डू नॉट डिस्टर्ब, लुक फॉरवर्ड। तो आज हम बात कर रहे हैं टेंस से संबंधित परिवर्तन की। ठीक है, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन जो सारणी हमने सिखाया, नियम हमने सिखाया, वो अभी भी सिखाने वाले हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल समझाएंगे ना आप लोगों को, तो इसमें आ जाएंगे नियम सारे, और एक एग्जाम्पल हम सिखाएंगे तो उसमें सारे नियम आ जाएंगे सबसे पहले जो हमने लिखवाए हैं आपको रोल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम आप लोगों को पहले बता देते हैं कि कौन सी चीज आपको याद हो जाने वाली है, कौन सी आप भूल जाने वाले हो, और कौन सी आपको समझ में नहीं आने वाली। ये इसलिए बता देते हैं क्योंकि हमारा ये निजी अनुभव कहता है। हर साल समझाते हैं, हर साल बच्चे भूल जाते हैं, हर साल कुछ बच्चों का कैचिंग पावर ठीक रहता है, वो कैच कर लेते हैं, और सबका दिमाग एक हो तो सबकी परसेंटेज 90 से ऊपर ही बने। ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने 2 नियम लिखवाए हैं। टेंस से संबंधित परिवर्तन में कितने नियम लिखवा दिए, 2, एक कल लिखवाया था और एक आज लिखवा दिया। ये 2 नियम, ये मान लो कि नमस्ते मैम, अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 100% स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 2% स्टूडेंटों को याद रहेगा, बाकी 98% नहीं याद रहेगा। अब आप कहोगे सर जी 2 तो बिल्कुल याद कर लेंगे, जब इतने ही हम याद कर लेंगे, 2 तो कोई हार्ड ही नहीं है। हालांकि ऐसे नहीं कि याद करने की, समझने मतलब भूल जाओगे कुछ समय के बाद में आप जस्ट ले।
अब इसको गहनता से हम समझाने का प्रयास करते हैं, वर्तमान में हम समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप ये भी कहोगे अपने मन को कि ये तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं हम, लेकिन फिर भी आप भूल जाओगे। ऐसा अक्सर मैथ में होता है ना, सवाल समझा देते हैं सर, आ जाएगा, उसके बाद हम खुद निकालते हैं तो नहीं आता। ध्यान दो, पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, किसका सेंटेंस? रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब से पहले जो भी एग्जाम्पल हमने लिखवाया आप लोगों को, उन सभी एग्जाम्पलों में कहीं सैड आपको देखने को नहीं मिला है। मिला है क्या कहीं? SAID नहीं मिला ना? आ रही बात समझ में? अगर ये मान लो आप, जनरली हम बता रहे हैं आपको, रामबाण औषधि है कि से और सेज, ऐसे भाई से और ऐसे भाई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लग रहा है ना, तो यहां पे प्रेजेंट टेंस है, कंफर्म है। अगर ये आ रहा है और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर टेंस से संबंधित कोई सेंटेंस आया है तो आपको उसमें परिवर्तन नहीं करना है। अंडरस्टैंड? अब से पहले हमने नहीं किया है। अगर मान लो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में क्या हो? पास्ट टेंस। क्या हो? पास्ट टेंस, अर्थात क्या हो? सैड। क्या हो? तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे।